सो 7वें अध्याय में भगवान अपने हृदय की बात ज्ञान विज्ञान सहित बता रहे थे अर्जुन को, भगवत ज्ञान बता रहे थे। लेकिन जब बीच में अर्जुन ने उनसे एक प्रश्न पूछ दिया, एक प्रश्न नहीं, साथ में 7 प्रश्न पूछे, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये श्लोक में। तो भगवान जो है ये जो विषय ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे थे, वो ज्ञान विज्ञान सहित जो ज्ञान दे रहे थे वो उसको स्टॉप करके भगवान फिर अंत काल में व्यक्ति को किस तरह से अपने जीवन को भगवान में लगाना चाहिए उसके बारे में चर्चा की 8वें अध्याय में। और उसके बाद में फिर से भगवान ने 9वें अध्याय में ये ज्ञान और विज्ञान का विषय आरंभ कर दिया। और उसके समाप्ति में भगवान ने 9वें अध्याय की समाप्ति में भगवान ने जीवों को निर्देश दिया कि सभी जीवों को क्या करना चाहिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यंते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो जीवों को करना चाहिए कि वो भगवान में अपना पूरा मन लगाए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरा पूजन करें, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करें। इस तरह से भगवत परायण बने। भगवान क्या बताना चाहते हैं कि जीव इस तरह से भगवत परायण बने। फिर भगवान के मन में कहने का भाव रहा, भगवान जो है वो और कहना चाहते थे, ये बोलने के बावजूद भी कि जीव जो है भगवत परायण बने, तो भगवान वहीं स्टॉप नहीं होना चाहते थे। भगवान के मन में और भी कहने का भाव रहने लगा। उनको संतोष नहीं हो रहा था कि मैंने बहुत कुछ कह दिया। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान का भक्त जो होता है, भगवान के बारे में सुनते सुनते कभी क्या कहते हैं, तृप्त नहीं होता है, न वृत्तिप्यामी उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान की कथा सुनते सुनते भक्त जो है वो कभी भी तृप्त नहीं होता है, मतलब उसको हमेशा सुनने की जिज्ञासा जागृत रहती, तृष्णा जागृत रहती है। उसी तरह से भगवान भी जो है अपनी बात भक्तों को कहने में तृप्त नहीं होते हैं। और इसीलिए भगवान जो है भगवत गीता के 9वें अध्याय का विषय बताने के बाद भी 10वें अध्याय में कहते हैं भूय एव, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुनो। और भगवान एक्चुअली वास्तव में क्या बताना चाहते हैं, भगवान अपने हृदय की गोपनीय बात है, भगवान अगर बोलना भी चाहें तो किससे बताएं। भगवान के मन में भी होता है कि किसी से बातचीत करें, है ना, अपने मन की बात में किसी को बताऊं, पर किसको बताएंगे, है ना, हर एक को अपनी बात बता नहीं सकते हैं। और विशेष करके जो अभक्त होते हैं उनको तो अपनी बात बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। तो भगवान अपनी बात भक्तों को बताना चाहते हैं, और जब भक्त सुनने के लिए तत्पर रहता है तो भगवान उसको बताने के लिए और अधिक तत्पर रहते हैं। और भक्तों के सिवा संसार में भगवान को कोई सुनने वाला भी नहीं है। जो अभक्त लोग होते हैं उनको तो भगवान के बारे में चर्चा करने की कोई इच्छा रहती नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन के ऊपर कृपापूर्वक भगवान बिना अर्जुन के पूछे इस 10वां प्रकरण का 10वां अध्याय जो है इसका प्रकरण आरंभ कर देते हैं। और इस 10वें प्रकरण का आरंभ करते समय भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचम यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याय। इसको कहने से पहले ये टोटल इसमें क्या प्रिलूड है, एक समरी जैसा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पूरे 42 श्लोक में क्या क्या है। कृष्ण ये बताते हुए शुरुआत करते हैं कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे उन्हें सबके स्रोत और अजन्मा अनादि और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वर। और इस तरह वे मोह रहित होकर के अन्य अभिलाषा से परे, मतलब भगवान की संतुष्टि और भगवान की प्रसन्नता की अभिलाषा को छोड़ करके अन्य अभिलाषा से परे कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगा देते हैं। इसके बाद भगवान जो है विशुद्ध भक्ति के लक्षणों की चर्चा करते हैं और कहते हैं यहाँ पे कि उनका प्रेमा भक्ति में जो लोग लगे रहते हैं उनका मोहग्रस्त अज्ञान भगवान मिटा देते हैं।
हाँ, भगवान कहते हैं नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वताम ईशाम एवानुकंपार्थम, जिसके ऊपर मैं अपना अनुग्रह करता हूँ उसके हृदय में प्रविष्ट होकर के उसके सारे मोहग्रस्त अज्ञान जो है उसको नष्ट कर देता हूँ। और फिर उस अज्ञान को मिटाने का उपाय बताते हैं भगवान, और उसके बाद में फिर चतुश्लोकी भगवद गीता का डिस्कस करते हैं, वर्णन करते हैं, जिसमें भगवद गीता के संपूर्ण शिक्षा को सार रूप में प्रस्तुत किया गया है इन 4 श्लोकों में। सो उसके तत्व का वर्णन करते हैं, और इसमें बताते हैं कि जो लोग कृष्ण को परात्पर भगवान के रूप में समर्पित होकर के उनको शुद्ध प्रेमा भक्ति से उनकी सेवा करते हैं, कृष्ण उन्हें दिव्य ज्ञान से विभूषित करके अपने पास आने का मार्ग बता देते हैं। तो अर्जुन बड़े ही सुनिश्चित ढंग से जोर देकर के कृष्ण को परात्पर भगवान के रूप में तो घोषणा कर देते हैं, और अब तक कृष्ण ने जो उन्हें कुछ बताया था उसको उसी रूप में स्वीकार करने की बात कहते हैं। फिर कृष्ण से विनती करते हैं कि वे उन्हें अपने दिव्य ऐश्वर्यों का विस्तार से चर्चा करें और इस समस्त सृष्टि में भगवान किस तरह से व्याप्त हैं उसको वर्णन करके बताएं। फिर लगभग इस अध्याय के अंत तक भगवान कृष्ण अपने उन दिव्य ऐश्वर्यों की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से वे बुद्धिमतों में बुद्धि, बलवानों में बल, सूर्य में उष्मा इत्यादि इत्यादि। हाँ, हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या बताते हैं। और इस तरह से वे समस्त जीवों के परम उपास्य वस्तु हैं, यानी सभी जीव केवल कृष्ण के ही अंतर्निहित हैं और सभी जीवों को केवल कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन भगवान अर्जुन को बताते हैं, और इस तरह से फाइनली अर्जुन को बताते हैं कि उनको किस प्रकार से अलग अलग देखने और समझने के बजाय उन्हें प्रत्येक कण कण में व्याप्त देखना चाहिए, परमात्मा के रूप में देखना चाहिए, और समझना चाहिए कि जिसके माध्यम से वे समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं, भगवान जिस विषय वस्तु के माध्यम से इस समस्त जगत में व्याप्त हैं वो कण-कण को किस तरह से चलायमान रखते हैं। जो व्यक्ति ये जानता है वो वास्तविक में भगवान को जानता है, और इसको जानने की सर्वोत्तम विधि क्या है उसका अनुमोदन करते हैं कि वो विधि है भक्ति योग। भक्ति योग को सर्वोत्तम योग पद्धति के रूप में सिद्ध करने और सतत उनका स्मरण करने और कीर्तन करने के द्वारा इस भक्ति योग को संपादन करने की सलाह देते हैं। तो इस 10वें अध्याय में कृष्ण हमें ये शिक्षा देते हैं कि जब हम कहीं ऐश्वर्य देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, शक्ति या त्याग देखते हैं, तो हमें उन प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि इस जगत में जितनी भी विभूतियाँ हैं सारी विभूतियों का प्रकाट्य केवल कृष्ण है। सो ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच भूयैव महाबाहो शृणोमि परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, भूयैव, फिर से, हाँ फिर से सुनो, आगे सुनो और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ होगा। और मैं ये ज्ञान किस लिए तुमको बता रहा हूँ, यत्ते हम प्रियमाणाय, हाँ यत्ते हम प्रियमाणाय, क्यों, क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय हो, और वक्ष्यामि हितकाम्यया, तुम्हारे हित के लिए मैं इसको रिवील कर रहा हूँ, इसको प्रकट कर रहा हूँ इस ज्ञान को। सो भूयैव कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान की विभूतियों का भगवान ने अनेक प्रकार से चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में। हाँ, सो 7वें अध्याय में भगवान 8वें से लेकर के 12वें श्लोक में अपने 17 विभूतियों का वर्णन करते हैं। आप खोलो पता चलेगा। कहाँ से, 8वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक में देखो इसमें क्या बताते भगवान। एक मिनट, 7वें श्लोक में जाओ, 7वें चैप्टर में। हाँ, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः
प्रणय सर्ववेद प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु। भगवान इसमें कितनी बात बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, जल में मैं स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। फिर कहते हैं पुण्यो गंधो पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि तेजस्वचास्मि विभावस जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलम बलवतांचा हम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं यह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसाश्च ये मत्तयेति वैति तान विद्धि त्वहम ते सुते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति के द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। इस तरह से 12 श्लोकों में भगवान जो है 17 विभूतियों का वर्णन करते हैं। और उसके बाद 9वें श्लोक में 16 से लेकर के 19वें तक के श्लोक में, 9वें अध्याय में जाइए। 9वें अध्याय में 16 से लेकर के 19वें तक के श्लोक में भगवान जो है अपने 37 विभूतियों का वर्णन करते हैं। 4 श्लोक में 37 विभूतियों का वर्णन करते हैं। हाँ, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधो मंत्रो अहम वाज्य अहम अग्निर अहम हुतम। मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति, सब कुछ मैं ही हूँ। ये अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं भगवान। हाँ, पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। उसके बाद में कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। तपाम्य अहम वर्षम निग्रहणम युयुत्सृजामि च अमृतम च व मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी, आत्मा तथा पदार्थ, सत असत दोनों ही गुण मुझ में हैं। तो इस तरह से भगवान अपने इसमें 37 विभूतियों का वर्णन करते हैं। और इस 10वें अध्याय में भगवान 4थे श्लोक से लेकर के भगवान 4थे से 6ठे श्लोक तक अपने 45 विभूतियों का वर्णन करते हैं। उसके बाद में भगवान जो है अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन करते हैं। इस 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान कौन कौन सी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तीसरे अध्याय में कहते हैं रहस्यम उत्तम। 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन से कि मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ। स एवाय मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है इधर उत्तम। ये उत्तम रहस्य मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त हो, है ना। तो भक्तोसी में सखा यानी मेरे प्रेमी हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं
अपने भक्तों को सेवा एवं अनुकंपार्थम, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, किसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, तो उनको मैं ये प्रियमाणा आया, मुझे अत्यंत प्रेम रखने वाले हैं वो लोग, इसलिए मैं ये तुम्हें इसकी बात बता रहा हूँ। इससे हम प्रियमाणा है पक्षान के काम है। तो इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान भगवान जो है वो बताने जा रहे हैं और इसको हमको ढंग से समझना चाहिए। परम वचन के विषय में भगवान जो बताते हैं कि परम वचन बता रहा हूँ और मेरे सिवाय पूरा बताने वाला कोई मिल भी नहीं सकता है। भगवान कहते हैं भगवान के सिवाय इस ज्ञान को देने वाला दूसरा कोई क्यों नहीं हो सकता है। ओरिजिनली ये ज्ञान जो है भगवान ही देते हैं, बाकी लोग भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ओरिजिनली भगवान ही क्यों ज्ञान देने वाले, दूसरा कोई क्यों नहीं है, वो ये दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं। नमे विदुषुरगणा प्रभव नाम हर्षय हम आदि देवानाम महर्षिणाम से सर्वसर, क्योंकि मुझसे पहले कोई है ही नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं है ठीक से, है ना। तो जब मेरे से पहले कोई है नहीं, मुझे ठीक से कोई जानता नहीं है, तो वो मेरे बारे में ज्ञान कैसे दे सकता है। इसलिए मेरे बारे में ज्ञान देने वाला एकमात्र मैं ही समझ में ना। और मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करके जीव जो है उसका कल्याण हो सकता है, और मैं ज्ञान केवल उसी को बताऊंगा क्योंकि वो मेरा भक्त है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये ज्ञान दूसरों को क्यों नहीं दे, दूसरे लोग क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं तथा महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, यानी उद्गम हूँ। तो जब भगवान को कोई जानेगा नहीं तो भगवान के बारे में नॉलेज कहाँ से दे सकता है। इसीलिए भगवान के बारे में जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, और भगवान के बारे में केवल भगवान ही ऐसा ज्ञान दे सकते हैं। तो 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने मनुष्याणाम शास्त्रेषु जो बात कही थी ना, मनुष्याणाम शास्त्रेषु शास्त्रेषु कश्चन एतत् सिद्धे यस्ताम सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वतः, वही बात भगवान यहाँ पे नमे विदुः शब्द से बता रहे थे। सेम ऑलमोस्ट सेम बात, मतलब कि मनुष्यों में लोग मुझे नहीं जान सकते हैं, भगवान कह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि केवल मनुष्यों में नहीं, देवताओं में भी, ऋषियों महर्षियों में भी लोग कोई मुझे नहीं जान सकते। तो लोग भगवान को क्यों नहीं जानते, इसका हेतु बताते हैं कि सब तरह के देवता और महर्षि आदि इन लोगों का मैं आदि हूँ। आई एम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ देम। वो लोग मेरे द्वारा प्रकट किए गए, तो चूंकि वो लोग मेरे द्वारा प्रकट किए गए हैं इसलिए मेरे बारे में ज्ञान उनको उतना नहीं है जितना वो मेरे बारे में उतना ही जानेंगे जितना मैं अपने बारे में बताऊंगा। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि भूष भविष्य वर्तमान सभी कार्यों को मैं जानता हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए अर्जुन भी आगे 14वें और 15वें श्लोक में 14वें और 15वें श्लोक में कहा है कि आपको तो देवता भी नहीं जानते हैं, दानव भी नहीं जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को जानते हैं, इसीलिए आप भी अपने बारे में बता सकते हैं। इसी श्लोक में, इसी चैप्टर में 15वां और 16वां देखिए, 14 और 15 श्लोक। इसमें क्या बताते हैं कि स्वयं एव आत्मन आत्मानम हे सत्यम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे सत्य उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आपको अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, बाकी आपको जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। और 16वें श्लोक में बताया, 15वें में बताया है ना, और 14वें में क्या बताते, सर्वमेतद् तद्मन्ये यन् मां वदति केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति मृदुर्देवान भानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन ही कंफर्म कर देता भगवान की बात को सुन करके। इसीलिए जब भगवान को कोई जानता ही नहीं है तो भगवान के बारे में भगवान को छोड़ करके और कौन बता सकता है। और भगवान अपने बारे में केवल भक्त को बताना चाहते हैं, इससे हम ये माना है, जिसको वो अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, उसको भगवान बताते हैं।
और इसीलिए जो 9वें अध्याय में भी राजगुह्य की बात आई थी, राज विद्या राजगुह्य में, हाँ, इस श्लोक में भी भगवान वही राजगुह्य की बात बताए कि मैं जो ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूँ इस 10वें अध्याय में, ये भी राजगुह्य ज्ञान है, सीक्रेट ज्ञान है। ये ज्ञान सब कोई नहीं जान पाता है। क्यों? क्योंकि देवता इत्यादि जो लोग हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोग ही मुझे नहीं जानते। हाँ? भगवान विद्या बुद्धि योग्यता सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते हैं। कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य से, अपनी विद्या से, अपनी योग्यता से भगवान को जानने की कोशिश करेगा तो समझ पाना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान को जानने के लिए एकमात्र, फिर कोई कुछ कहेगा कि फिर भगवान को कैसे जानेगा कोई? भगवान कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति को मेरे बारे में नॉलेज मिलता है। श्रद्धा क्या होती है? कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत, ये बहुत बार बता चुका हूँ। एक्सपेक्टेड कि आप लोग यही आंसर देंगे कि कृष्ण की भक्ति कर दिया तो मुझे और इस जगत में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसको कहते हैं श्रद्धावान। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलेगा। जो इस तरह से कृष्ण के बारे में मतलब पूरी तरह से श्रद्धा नहीं है, कृष्ण को पूर्ण समर्पण नहीं है और इंद्रियां संयत नहीं है, तत्परा संयत इंद्रिय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय। और जिसकी इंद्रियां संयत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के बारे में जानकारी मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं, हाँ, तो क्या कहते हैं? नाशयामी आत्म भावस्तो ज्ञान जीते न भाष्यता। पर मैं जिसके हृदय में, जिसको मैं अनुकंपा करता हूँ, उसके हृदय में मैं खुद प्रविष्ट होकर के और अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता हूँ। तो जब हम लोग जपा करते हैं ना, तो जपा करने से भगवान हमारे हाथ में प्रविष्ट होते, माइंड में प्रविष्ट होते। हाँ, फिर भी अभी तक हम लोग बाहरी की दुनिया में चक्कर मार रहे हैं। भगवान कान के द्वारा हृदय में जाते हैं और अपने नाम के रूप में, अपने कथा के रूप में, अपने कीर्तन के रूप में जब वो हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तब जो है अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। सब जगत से अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। इसीलिए श्रवणम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। श्रवणम जो है ये भगवत सेवा है। सेवा के लिए जब हम जाते हैं कभी भी कोई भगवान का सेवा के लिए, आपको जैसे द्वितीय वशिष्ठ का सेवा के लिए बुलाया गया, तो आपका द्वितीय वशिष्ठ सेवा के लिए कुछ टाइमिंग होता है? आप करते कि नहीं द्वितीय सेवा? नहीं हुआ। आप में से कितने लोग द्वितीय वशिष्ठ करते हैं? हाँ, घर पे करते हैं, है ना? तो क्या कभी भी करते हैं? जो मन में आए उठ गए तब शुरू कर दिया सेवा? क्या टाइमिंग मेंटेन करते हैं, है ना? उनके लिए खाना वाना पकाने जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं, ऐसे टॉयलेट में से आके खाना पकाने जाते हैं? तो कुछ सफाई मेंटेन करते हैं ना, कुछ डेकोरम मेंटेन करते कि नहीं करते? तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो उसके लिए भी कुछ डेकोरम होना चाहिए। क्या डेकोरम होना चाहिए? क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए? श्रवणम जो है सेवा है। तो जब सेवा करने के लिए आए तो जब मर्जी में ऐसा चले आएंगे? हाँ, क्या करेंगे? जो टाइम निर्धारित किया गया है उस टाइम पे पहुंचना चाहिए। अगर आप भगवान का कथा करने के लिए जा रहे हैं तो क्या बिना तैयारी करके जाएंगे बोलने के लिए? कुछ भी बोल के आएंगे? तो उसके लिए भी, कथा करने के लिए भी तैयारी करना पड़ता है ना? तो क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा है। लेकिन जब कोई सोचेगा ये सेवा वो कुछ नहीं, जस्ट एक एंटरटेनमेंट है, चलो सामने जाओ, जाके बैठ जाते हैं, लिख देते हैं उसको, वो बार बार बोलता रहता है आप लोग मेरे कथा में आते नहीं है ना? तो उसको थोड़ा मुंह दिखा करके आ जाते हैं और यहाँ आकर के शरीर तो बैठ जाता है और मन कहीं पूरी दुनिया में घूमता है, आप किसी ऑब्जेक्ट को देखता बैठता है ना? वो श्रवण में फोकस रखते। ये जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को भी मालूम पड़ता है कि व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ा प्रेम करता हूँ, और वो मेरे से क्या प्रेम करता है, वो जिससे प्रेम करता है उसको मालूम रहता है। आप किसी से प्रेम करते हो तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरे से प्रेम करता है या क्या करता है, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता, है ना?
तो उसी तरह से भगवान तो सबसे हार्ट में बैठे हैं, आपने मन में सोचा क्या वो भी उनको पता चल जाए। समझे, भक्ति बड़े दूर की बात है, और भगवान उसी को कृपा देते हैं, उसी का अज्ञान का अंधार दूर करते हैं जो एक्चुअली सीरियसली उनके मार्ग में लगा हुआ है। ये एक मैसेज है। हाँ, राज भी ये बात भगवान उसी को बताते हैं। फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं भगवान कि पहले के 2 श्लोकों में बताया गया है कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान को प्रकट होने के सर्वथा नहीं जान सकते हैं, अच्छी तरह से भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो फिर भगवान को मनुष्य कैसे जान सकते हैं जब देवता और महर्षि बड़े बड़े नहीं जान सकते हैं? तो मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान क्या कहते हैं, इसका उपाय आगे बताते हैं। ये सोचते हैं क्या उपाय बताते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। बहुत ही पावरफुल पॉइंट भगवान ने इसमें बताया है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। चौथे श्लोक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, भोक्ताराम निजे कपिशाम सर्वलोक महेश्वरम। वहाँ भी महेश्वर शब्द आया था, और यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम चीज आया है। भगवान 6वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में क्या कहते हैं अपने अजम के बारे में? अजम बोलते हैं अज्योति सन अव्यय आत्मा भूताना ईश्वरोति सन प्रकृति साम अवस्तभ्य सृज्यामि आत्मा माया, है ना? संभवामी आत्मा माया, नॉट सृज्यामि, संभवामी आत्मा माया। अपनी आत्मा माया से मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं अजम हूँ, मतलब मेरा जन्म नहीं होता है, और अनादि हूँ, मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, समझे ना? मैं अनादि हूँ, मतलब अनंत काल से हूँ। नोबडी कैन ट्रेस व्हेन आई स्टार्टेड, समझे ना? एवरीथिंग स्टार्टेड विथ मी बट नोबडी कैन ट्रेस व्हेन आई स्टार्टेड। मैं कब प्रकट हुआ ये कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयंभू मतलब आई केम ऑन माई ओन, मैं अपने आप ही एग्जिस्ट हो गया। क्या अपने आप एग्जिस्ट हो गए तो कहाँ से एग्जिस्ट हुए? कुछ ठिकाना है नहीं। कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, समझे ना? इसीलिए अजम अनादिम वेत्ति लोक महेश्वरम। और जो व्यक्ति मुझे अजम अनादि और इस संपूर्ण लोकों का स्वामी जानता है, असम्मूढ़, मूढ़ होता है और सम्मूढ़ होता है और असम्मूढ़ होता है। मूढ़ माने मूर्ख, सम्मूढ़ माने सम्मूढ़ माने क्या होता है? मूर्ख का अपोजिट होता है, क्या होता है? अरे मेरे तरफ उंगली दिखा तो मेरी सम्मूढ़। सम्मूढ़ माने सम्यक रूप से मूढ़। मूढ़ माने केवल मूर्ख, सम्यक रूप से मूढ़ मतलब पूरी तरह से मूर्ख, समझ में आएगा? लेकिन असम्मूढ़ मतलब वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है। कौन? जो मुझे अजम अनादिम और सर्वलोक महेश्वर जानता है। समर्थेषु, वो व्यक्ति मृत्यु के बाद सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने सिंपल बताया, केवल उनको जान लो अच्छी तरह से। तो भगवान को जो अच्छी तरह से जान लेता है, यही 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं। जो मुझे जान लेता है वो मेरा भक्ति के बिना नहीं रह सकता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मुझे जान लेगा वो सब पाप से मुक्त हो जाएगा। तो जान लेगा मतलब है कि भगवान की सेवा में लगा होगा। ये टेस्टिमनी है, समझे ना? अगर मैंने अपना कपड़ा नीले कलर में डुबा दिया है तो नीले कलर के टब में से सफेद कपड़ा को निकालूंगा तो कैसा दिखना चाहिए? नीला दिखना चाहिए। सब कलर लगा है। अगर नीले कलर में डुबाया और बाहर आने के बाद में कपड़ा व्हाइट का व्हाइट ही है तो उसमें कलर लगा क्या? नहीं लगा, है ना? उसी तरह से जब व्यक्ति भगवान को जानता है तो भगवान की निश्चित रूप से भक्ति करेगा, अन्यथा भगवान को नहीं जानता। सिंपल है। और इस तरह से बताने के बाद में भगवान 4 और 5वें श्लोक में जिस परम वचन को बताने की बात कर रहे थे भगवान ने, सुनो में परमम वचः, अब उसको ये 4, 5 और 6वें श्लोक में बताते हैं कि अपने बारे में परम बात क्या बताना
चाहते थे। हाँ, और भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यतो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव कृतज्ञः। क्या कहते हैं भगवान, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। तो ये जितने भी गुण इस जगत में दिखाई देते हैं, एक श्लोक में भगवान ने क्या कह दिया, दे आर ऑल एमिनेटिंग फ्रॉम मी, मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ है। और इसीलिए भगवान को हर चीज का ये मानना चाहिए। देखो इसमें हर एक शब्द की, बुद्धि का, ज्ञान का, असम्मोह का, शमदम, सुखम, दुखम, इनके सबसे एक्सप्लेनेशन है। और अगर मैं इनका सबका एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आज का पूरा लेक्चर से चौथे पांचवें श्लोक में ही रह जाएगा। तो हम लोग आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओ। और ये समझना बड़ा दे दीजिए। जैसे बुद्धि है, बुद्धि किसको कहते हैं, आप बुद्धिमान बताइए। अभी आपकी बात से प्रूव होगा कि आप बुद्धिमान है या नहीं। बुद्धि भगवान पूरी तरह से जानते हैं वो बुद्धि। आप कहाँ से कहते हैं, सच और झूठ में फर्क समझे। सच और झूठ, इसको दूसरे शब्दों में बताओ। सत्य और असत्य के बीच में फर्क, सच असत्य में फर्क उसको बुद्धिमान हो जाएगा। तो अभी वो बुद्धिमान है, आप बुद्धिमान है ना। उसी तरह से ज्ञानम क्या है, बुद्धि तो आ जाए, बोलेंगे ज्ञान माने बुद्धि होता है। तो भगवान कहने में मूर्ख है क्या, बुद्धि ज्ञान दो शब्द बार बार किसी चीज को दो बार कहने के लिए। बुद्धि ज्ञान सम्मोह, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा सुखम दुखम भव भाव भयम अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपस्सानम यतो यश भूतानां पृथक विधा भावा मत्तैव भवन्ति पृथक विधा भूतानां। तो ज्ञान का अर्थ होता है सार और असार वस्तु को ग्राह्य और अग्राह्य करना। सार असार समझना, क्या वस्तु ग्राह्य है, क्या वस्तु अग्राह्य है, कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, कर्तव्य अकर्तव्य, जो ऐसा विवेक अलग अलग जानकारी देता है, उसका नाम है ज्ञान। यह ज्ञान विवेकी मानव मात्र को ही भगवान से प्राप्त होता है। सबको मिलता है ज्ञान, समझ में आया ना। लेकिन विवेक करने की बुद्धि भी भगवान ही देते हैं और विवेक न कर सकने की बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। तो किसको विवेक करने की बुद्धि देते हैं, जो अपने जीवन के लाभ के लिए तैयार है। और जो मनुष्य के रूप में आकर के केवल अपनी इंद्रिय तुष्टि में लगा रहता है, भगवान उसको फिर वही ज्ञान देते हैं जिससे कि वो अपना इंद्रियों का तृप्ति कर सके। तो इस तरह से बहुत सारे नॉलेज दिए गए हैं इसमें। और इसको प्रभुपाद ने भी अच्छी तरह से समझाया है, इनका अर्थ क्या होता है। ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर आ जाएगा। महर्षय सप्ते सप्त पूर्वे चत्वार मनवत्सता मद्भावा मनसा जाता ऐसाम लोकमिमां प्रजा। 6वें श्लोक में बताते हैं कि सप्तर्षि गण तथा उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि यानी चतुष्कुमार, जो हम सारे मनु मानव जाति के पूर्वज यानी 14 मनु हैं, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनमें अवतरित होते रहते, मुझसे ही अवतरित होते रहते, भगवान कहते हैं। तो भगवान ने एक लोग को अवतरित कर दिया, फिर उसको एक चैन की तरह से बना दिया, इसको सृष्टि चक्र बन सकता है। 7 महर्षि, उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदि ऋषिगण, फिर 14 मनु भगवान के मन से मनसा जाता, मन से पैदा हुए हैं, मनसा जाता। और मुझमें भाव
महर्षय सप्तर्षि मद भावा, मुझ में श्रद्धा भक्ति रखने वाले, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। यानी ये 14 लोगों की जो बात किया, 14 और 7 और 4 कितने हुए टोटल? 25 लोग हुए। ये 25 लोग भगवान कहते हैं इन लोगों का मुझ में बड़ा प्रेम है, मुझ में श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, और इनके द्वारा ही मैंने इस संपूर्ण जगत में लोगों की उत्पत्ति करवाई है। तो ये ज्ञान भी भगवान जी बताते हैं। उसके बाद में एताम विभूति योगम च योगे तत्तः तो अविकल्पेन योगेन युज्यते मात्र संशयः। तो चौथे से लेकर के 6वें श्लोक तक भगवान ने कितने लोगों के नाम गिनाए, कितने प्रभूतियों के नाम गिनाए? 37 कितना बताया था मैंने स्टार्टिंग में? 45। इन 45 विभूतियों का नाम गिनाने के बाद में अपने योग प्रभाव का वर्णन करके भगवान जो है आगे के श्लोक में उसको तत्व से जानने की बात करते हैं। बताते हैं कि अगर उनको कोई असलूट रूप में परम सत्य के या तत्वतः जान जाता है तो उसको क्या फल प्राप्त होता है। एताम विभूति योगम चम मम यो वेति तत्वतः, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है तो क्या होता है? तो अविकल्पे न योगे न युज्यते न प्रसंशय, वह निःसंदेह है मुझे अगर स्वीकार कर लेता है वह अविकल्पित भाव से या अविचल भाव से योगे न यानी भक्ति योग के द्वारा युज्यते युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो भगवान ने यहाँ तो वही बात कही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे तत्व पर जानता है वो निश्चित रूप से मेरी भक्ति करेगा। तो इसमें प्रभुपाद जी अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, उसके अगले वाले में भी अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। फिर भगवान यहाँ से 8वें से लेकर के और 11वें तक 8, 9, 10, 11 ये चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं, इसको आप लोग रट डालना। क्या है ये? चतुश्लोकी भगवत गीता है ये। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता में? चतुश्लोकी भगवत गीता में भगवान जो है पूरे भगवत गीता का रहस्य जो है नाट्य में बताते हैं, संक्षेप में बताते हैं। भगवान पहले इसमें बताते हैं उत्पत्ति की बात। हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्वितः इति मत्वा भजन्ते मां। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते, मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझमें ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझमें ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण हो जाते हैं। ये भगवान पहला नॉलेज देते हैं, यानी जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको बुद्धिमान कहा गया। और बूढ़ा भाव समन्वित है। बूढ़ा भाव समन्वित का क्या अर्थ हुआ? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही है, उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हुए मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो इसमें क्या क्या बताना चाहिए? प्रभुपाद जी बताते, जिन विद्वानों ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वह यही समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल कारण श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद यानी गोपाल पापनी उपनिषद में कहा गया है, यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कहा गया है कि प्रारंभ में
कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया है। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अतः पुरुषो हवै नारायणो कामयतः प्रजा सृजेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण ब्रह्मा जायते नारायण प्रजापति, नारायण नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् दष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्रो जायन्ते, नारायणात् द्वादशा इत्याह। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देव की पुत्रो, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद में होता है। तब यह कहा गया है कि एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे स्वा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थे, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महा उपनिषद में बताया गया है। महा उपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कहते प्रजापतिं च रुद्रम च अप्या अहम एवा से जानिरे ही नौ जानी तो मनो माया विमोहित। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। ये वराह पुराण में कहा गया है, नारायण पर देवा तस्मात् जाता चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो भवेद्देव एव सच सर्वगतां यतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावना में अग्रसर होना चाहिए। ये भगवान के बारे में जो नॉलेज जानता है वो जानता है। इसके बाद में फिर 9वां श्लोक जो चतुश्लोकी भगवद गीता है, उसमें भगवान भजन की रीति बताते हैं कि इसमें भजन कैसे करना चाहिए, भक्तों के द्वारा भजन की रीति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार भगवान से संबंध जुट गया, भगवान से हमारा संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, भगवान को जान गए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझसे संबंध किस तरह से जोड़ते हैं। मच्चिता मज्जता प्राणा बोधयन्तस्य परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पर भक्तों के लक्षण बताए गए हैं कि भक्तों की दिनचर्या क्या होती है। भक्तों की दिनचर्या क्या होती है, मच्चिता मद्गता प्राणा, उनका प्राण, उनका चित्त, उनका मन सब कुछ मुझमें लगा रहता है। जब एक दूसरे को मिलते हैं मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करके ही उनको संतोष मिलता है, वही उनके जीवन का परम लक्ष्य है, उसी में उनको रमण मिलता है। तो मच्चिता मद्गता प्राणा, ये दोनों बातें स्वयं करने की है। मच्चिता मद्गता प्राणा जो भगवान कह रहे हैं, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बटन दबा दिया और मच्चिता मत प्राणा हो गया, हमारा प्राण और मन जो है भगवान में लग गया सिर्फ बटन प्रेस करने से। क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, एक बार प्रयास करने में हो सकता है मन भटक जाए,
तो फिर क्या करेंगे, प्रयास करना छोड़ देंगे? हाँ, क्या करेंगे? बार बार। उसका एग्जाम्पल क्या देते हैं? एग्जाम्पल क्या देते हैं? कुएं का दरवाजा होता है ना, क्या बोलते हैं, कुएं का जो बाउंड्री होता है ना, पत्थर का बनाते हैं। कुआं देखा है कि नहीं? कुआं मालूम है? बावड़ी, बावड़ी का साइड वाला भी किससे बनता है? तो क्या बोलते हैं आप लोग? कसाड़ा बोलते हैं, मराठी शब्द है। कुएं का जो दरवाजा है वो पत्थर का बनता है, और पानी किससे खींचते हैं? रस्सी से खींचते हैं। लेकिन वो नरम वाली रस्सी पत्थर को काट डालती है, और पत्थर में क्या बन जाता है? निशान बन जाता है। क्यों बनता है निशान? क्या एक ही बार में काट दिया? हाँ? उसके लिए कितने रस्सी को बलिदान होना पड़ा। उसी तरह से हमारे जीवन में भगवान को मच्चिता मदगता प्राणा बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। मन एक बार दो बार नहीं, करोड़ों बार भटकेगा। कितनी बार भटकेगा? करोड़ों बार भटकेगा। लेकिन मेरा प्रयास क्या होना चाहिए? खींच के लाना। तो जब तक हम उसको मन को बार बार, जैसे वो उस दिन का स्टोरी बताया था आप लोगों को, युधिष्ठिर महाराज को सिखाया था छूट, ये क्रोध मत कर वाला स्टोरी याद है? भूल गए? सब इंटरटेनमेंट के लिए आते तो क्या होगा, कुछ अगर याद करने के लिए आते तब ना याद रहता जो बताया जाता है। सुन लेते भूल जाते हैं, है ना। कितनी बार ये स्टोरी में बता चुका आप लोगों को। युधिष्ठिर महाराज को द्रोणाचार्य ने लेसन सिखाया था सारे स्टूडेंट्स को, क्रोध मत कर। और दूसरे दिन सब आके पूछा कि किसको किसको लेसन याद हो गया, तो सबने बोल दिया हाँ आपने सिखाया था क्रोध मत कर। ओके शाबाश बैठ जाओ। युधिष्ठिर को पूछा, अभी फिर भी आप हंस रहे, इसका मतलब भूल जाओगे ना किसी। जब फिर से पूछा युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं याद हुआ, तो उसको डांट पड़ी थी, अरे एक दो लाइन का तुमको क्रोध मत कर, एक स्टेटमेंट नहीं याद हो रहा, ठीक है कल याद करते आना। तो ऐसे 3-4 दिन हो गया, उसको याद नहीं हुआ, तो बाद में क्रोध आ गया किसको? द्रोणाचार्य को क्रोध आ गया, और हाथ में डंडा लेकर के युधिष्ठिर को मारने लगे। जब मार पीटने लगी तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ याद आ गया, क्रोध मत कर, है ना। तो उसी तरह से हम जीवन में भगवान के प्रति मच्चिता मध्यता प्राणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमको रियलाइज कब होगा कि मैं उसमें सफल नहीं हुआ? जब फेलियर आएगा तब ना, है ना। जब रियलाइज होगा, जब फेलियर आएगा तब ना रियलाइज होगा। तो फेलियर हमारे जीवन में क्या बोलते हैं, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस टू सक्सेस। स्टेपिंग स्टोन माने सीढ़ी है। किसके लिए सीढ़ी है? सक्सेस की सीढ़ी है, सफलता की सीढ़ी है। क्या? असफलता। जब हम कृष्ण को स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं और स्मरण नहीं हो पा रहे हैं, तो मन को जब खींच के लाएंगे तो याद रखेंगे कि हाँ मेरे जीवन का काम क्या है, कृष्ण को स्मरण करना। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब मैं धीरे 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 एक से चल रहा हूँ। ये तो आज बोले हाँ हाँ याद हो गया याद हो गया, अभी कल मैं फिर पूछूंगा, आज हाँ यही स्टोरी पूछूंगा, तो आप लोग बोले कब सुना है, पता नहीं है। ऐसा आपने कभी कुछ कहा भी था है ना। उसके बाद में 10वें श्लोक में भक्तों के द्वारा भजन का प्रकार बता करके, एक्चुअली इसमें और भी बहुत सारा डिटेल में किया जा सकता है। भजन स्थल मध्य कौन, भजनकारी मध्य कौन, सर्वश्रेष्ठ कौन है, भजनकारी में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो भजन स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ कौन है, आपको तो याद होना चाहिए, इसीलिए परीक्षा पास कीजिए ना। कौन है बताइए? भजन स्थल मध्य कौन है? वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रा पिरासो सवाद, ये श्लोक भूल गए? पढ़ा है ये बोलो। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बाकी लोग को नहीं। कभी सुना था सर? लाइफ में कभी सुना है?
नहीं। इसमें क्या कहते हैं कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा, ये एनवाई का श्लोक है। एनवाई पढ़े, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़े उपदेशामृत। तो उपदेशामृत का ये श्लोक है, उसमें बताया गया है कि सबश्रेष्ठ भजन स्थली कौन सी है, वो वृंदावन है। वृंदावन में भी राधा कुंड है, और भजनकारी में सबसे श्रेष्ठ कौन है, गोपियां हैं। उनके बारे में चर्चा किया गया है। तो भजनकारी और भजन स्थली, ये दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है। तो भगवान जो है भजन के प्रकार बता दिया कि किस तरह से भजन करना चाहिए। अभी वो भजन करने वाले लोगों में भगवान जो है किसके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भजनकारी होते हैं, समझ में है ना। और भगवान की विशेष कृपा किसके ऊपर होती है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। भगवान क्या कहते हैं, जो नित्य निरंतर सतत युक्तानां, हमेशा हमेशा मेरे ही प्रीतिपूर्वक भजन में लगा रहता है, प्रेम से मेरे भजन क्रिया में लगा रहता है। प्रेम से भजन किया क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछूं, कुछ किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो कभी भी। प्रीतिपूर्वक भजन क्या है, भजन क्रिया क्या है, श्रवणम कीर्तनम भजन क्रिया है ना, कुछ और है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम अर्चनम साक्ष्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये भजन क्रिया है। लेकिन इसको करते समय ग्रज से नहीं, अरे ये तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि विग्रह जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, वो गलत ग्रह बन जाएगा। अगर प्रेम से विग्रह की सेवा नहीं करेंगे तो विग्रह क्या बन जाएगा प्रभु जी, हाँ आपद बन जाएगा, उसको गलत ग्रह बोलते हैं, है ना। विग्रह से गलत ग्रह, गले में लटका दिया है तो फिर किसको गाली देंगे, गुरु को गाली देंगे, मेरे गले में लटका दिया है, इसके कारण मेरा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं हो पाता है। इसको खिलाना पड़ता है, इसको खिलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, और ये एक दिन करने का होता है तो ठीक है कर दिए होते, प्रेम से रोज करना पड़ता है, समझे। तो क्या हो जाता है, गलत ग्रह बन जाए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी सेवा से मुझे कोई लेना देना नहीं। जो व्यक्ति इस तरह की सेवा करता है वहां मैं इसका सेवा लेने के लिए जाता ही नहीं है ना। तो भजताम प्रीति पूर्वक कह रहे, जो प्रेम से मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं ऐसे भजनकारी व्यक्ति के लिए मैं प्रसन्न होता हूँ। ये जो मच्छिता मदगता प्राणा वाला लगाया, तो ऐसा नहीं है कि चलो यार अभी एक डिग्री लेना है भक्ति शास्त्री का, इसलिए जबरदस्ती जाना पड़ेगा, ये तो आजकल डांटने भी लग गया है, टीचर आजकल पढ़ाते नहीं है, बीच बीच में कुछ भी बोल देता है, डांट देता है, कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, आंसर नहीं आता है तो सबके सामने बोल देता है ना। लेकिन अभी क्या करे, डिग्री मेरे को चाहिए, भक्ति शास्त्री चाहिए, मेरा दोस्त को मिल गया मेरे को नहीं मिला है बेटा, इसलिए मेरी हंसी हो रही है, तो मेरे को डिग्री लेना है इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। ये क्या है, ग्रज भाव है। क्या है ये, ग्रज का भाव है। और प्रेम का भाव क्या होता है, हाँ बात सुनने को मिलेगा, भगवत गीता कृष्ण की वाणी सुनने को मिलेगी, थोड़ा एकाध श्लोक समझने को मिलेगा, चलो जल्दी भाग के चलते हैं, सारा काम छोड़ो, हाँ? उसके अंदर आग्रह होता है, कब मिलेगा वो अवसर, कब आएगा सुनने के लिए। हम लोग IIT में थे तो भक्ति रसामृत महाराज उस समय देवामृत को वो शनिवार को आते थे, तो हफ्ते भर हम लोग इंतजार करते थे कि कब नेक्स्ट शनिवार आएगा। ईगरनेस होना चाहिए सुनने की, ऐसा सुनने के लिए बहुत विषय रहते हैं, और ये व्यक्ति के मुख से सुनने के लिए क्यों ईगरनेस रहता है। और ये लोग जहाँ भी लेक्चर देते हैं, कहाँ से लोग नहीं आ जाते, कल्याण से, यहाँ से वहाँ से, वहाँ से कहाँ से लोग नहीं आते, क्यों, किसी ईगरनेस। कोई जबरदस्ती डंडा मार के नहीं बोलते चलो चलते, श्रवण करने का ईगरनेस, उसके प्रेम पर लक्ष्य हो। तो भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से ईगर लेकर के, ईगर भाव लेकर के, हाँ पिपासु भाव लेकर के जो मेरे बारे में सुनने के लिए तत्पर है, उसको मैं बुद्धि देता, समझने, सुनने,
सुनने से ही हम समझते हैं, लेकिन समझने के लिए भी बुद्धि लगती है। तो बुद्धि किसको मिलेगी? जो ईगर होगा, जो क्या होगा, सुनने के लिए तत्पर होगा, उसके हृदय के अंदर सुनने के लिए छटपटाहट होगी। ऐसे व्यक्ति जब कुछ भी सुनेगा तो उसको ठीक से समझना है। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में भगवान बैठे, वो जानते हैं कि ये एक्चुअली सुनने के लिए कितना ईगर है, तो उसको वो नॉलेज देंगे। भगवान इसीलिए कहते हैं कि इस तेषाम सतत चित्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो बुद्धि योग बहुत महत्वपूर्ण चीज है भगवान को समझने के लिए। और अंतिम चतुश्लोकी भागवत में इसमें बहुत कुछ बताते हैं कैसे कैसे भगवान को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। भक्त जो है, जैसे भागवत में कथा आती है, न पारनिश्चयम न महेंद्र धैष्यम न सार्वभौम न साधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम मयि अर्पिता में क्षति मत विना अन्य। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे को अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़ करके ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोगों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे भगवान के बारे में। जो भक्त सुनना चाहता है, 11th कैंटो में श्लोक में बताया है कि वो एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलना नहीं चाहता। और अगर उसको एक क्षण के लिए भगवान को भुला देने के लिए भी उसको अगर ये ट्रेड किया जाए कि तुम सिर्फ एक क्षण के लिए भगवान को भुला दो, संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य तुमको मिल जाएगा, इसके लिए भी भक्त तैयार नहीं है। सिर्फ भगवान को एक क्षण भुला देने के लिए उसको संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य ऑफर किया जाता है, फिर भी वो लेने को तैयार नहीं होता। इसको कहते हैं मत्स्यता मध्यता, इसको कहते हैं मत्स्यता मध्यता। और भगवान ऐसे भक्त के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, ऐसे भक्त के ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो जब तक इस जगत से राग द्वेष बना रहेगा तब तक भगवान की प्रीति नहीं। और जब तक इस संसार में राग द्वेष रहेगा तब तक जो संसार दिखता है भगवान नहीं दिखते। भगवान द्वंद्वातीत है। जब राग द्वेष का द्वंद्व खत्म हो जाता है तब हम भगवान को जान और समझ सकते हैं। लेकिन जब तक आसक्ति और अवर्षण, क्या बोलते हैं, आसक्ति एंड अटैचमेंट एंड अवर्षण, आसक्ति और विरक्ति का भाव जब तक मन में रहता है तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इस जगत से राग द्वेष मिटने का अर्थ क्या है? इस जगत से न तो अच्छा के लिए, न तो किसी दुख के लिए, न सुख के लिए किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। अर्थात अन्य अभिलाषिता शून्य, 0 होना चाहिए। तब ज्ञान कर्म आदि से अनावृत जब हो जाएंगे तब जाकर के भगवान की भक्ति असली में एक्चुअली प्राप्त होगी। नहीं तो हम से कुछ लोग कहते हैं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, नाम विरोध जपते सब कुछ करते हैं, पर वास्तव में वो भक्ति क्या है? वो भक्ति प्राय है। हम लोग एनओडी में पढ़ेंगे, समझ जाए ना, समथिंग कॉल्ड भक्ति और समथिंग कॉल्ड भक्ति प्राय। कुछ भक्ति होती है, मतलब कुछ कंसेप्ट ऐसा है जिसको हम भक्ति कहते हैं, और कुछ है जो भक्ति जैसा दिखता है पर भक्ति नहीं। जैसे जानते हैं 2 टाइप के जानवर होते हैं, गाय होती है और एक गाय के जैसा ही दिखने वाला गवय होता है। ये जर्सी गाय जिसको बोलते हैं ना, उसको गवय है वो तो। गाय को हम्प होता है ना, जर्सी गाय को हम्प नहीं होता है, लेकिन दिखने के लिए कैसा दिखते हैं? गाय। लेकिन एक गाय होती है, एक गवय होती है, तो ओरिजिनल गाय वो नहीं है, समझे? उसी तरह से जब भक्ति जैसा हम कुछ करते हैं लेकिन स्वार्थ के लिए करते हैं, तो दिखता है कि मैं भक्ति जैसा कुछ कर रहा हूँ, पर वास्तव में वो क्या है?
वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब इट शुड बी 100% ओनली फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए। अगर जैसे मदर यशोदा कृष्ण को अपनी गोद से उठाकर के नीचे रख देती है, किसके लिए? दूध के लिए कि कृष्ण के लिए? कृष्ण दूध पीने वाला इसलिए वहाँ दूध जो बॉईल कर रही थी वो कृष्ण के लिए था। तो दूध को बचाना किसके लिए है? कृष्ण के लिए। या दूध को बचाने के लिए कृष्ण को रख दिया? हाँ, कृष्ण के लिए दूध को बचाने के लिए कृष्ण को नीचे। तो इसीलिए उसका वो कार्य भी क्या है? भक्ति का कार्य है। कृष्ण को गाली देना, कृष्ण को तिरस्कृत कर देना। गोपियां जो है कृष्ण को गाली देती है, हाँ, कालिया नाग बोलती है उसको। कल्पे से आपको कृष्ण को गोपियां कालिया नाग बोलती है। आ गया कालिया नाग, अभी डसेगा सबको। तो किसके लिए बोल रही हो? और कृष्ण बोलते हैं कि ये गोपियों की गालियां मुझे वेद वाक्यों से भी प्रिय लगती है। वेद वाक्य तो मंत्र तंत्र सब शुद्धिकरण करके फिर मंत्र उच्चारण करके कृष्ण को बड़े प्रेम से अर्पित करते, पर कृष्ण कहते मेरे को अच्छा नहीं। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कृष्ण, ऐश्वर्य स्त्रीत प्रेम न है मोर प्रीत, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम न है मोर प्रीत। कि जिस भाव में लोगों के अंदर ये ऐश्वर्य रहता है, मेरा ऐश्वर्य का भाव रहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं जीतू, मैं बैठू, ऐसा प्रेम मेरे को पसंद है। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को हमारे गोपियों का जो आपस का प्रेम है, जिसमें वो लोग प्रिया मोरे करे भारतस्ना, मेरी प्रिया जो है यानी जो मेरी प्रेमिकाएं हैं गोपियां, वो मुझे गाली देती हैं। और मेरे मित्र लोग बोलते हैं तुम ही कौन बड़ा लोग, हम ही तुम ही सब, तुम कौन बड़े हो, हम दोनों सेम है। तुम्हारे पिताजी के पास में 10 गाय ज्यादा है तो क्या? तुम्हारे पिताजी का घर हमारे पिताजी के घर से थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ? और जिस राज्य में तुम रहते हो, जिस गांव में मिट्टी में तुम रहते हो, देख तो हम भी रहते है ना। तुम्हारे पास 100 गाय, हमारे पास 10 ही गाय है तो क्या होगा? तो हमारे पास भी, तो तुम कौन बड़े हो? हम तुमको उठा करके चले, तुम भी हमको खा के तुम हाथ दे। समझे? तो कृष्ण को वो अच्छा लगता है, कृष्ण को वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो लोगों का गाली भी जो है वो मुझे पसंद आता है। क्यों? क्योंकि उसमें विशुद्ध प्रेम है, समझा ना। मेरे ऐश्वर्य उसमें मिश्रित नहीं है। इसीलिए भगवान को समझना, भगवान को जानना, भगवान किसमें प्रसन्न होते हैं वो करना चाहिए। स्त्री को जो ब्रज की स्त्रियां जो है कृष्ण को गाली देती है, उनको नचाती हैं, तो ये सब वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो कृष्ण को अच्छा लगता है। वो सब इसलिए करती है कि वो कृष्ण को अच्छा लगता है, उसमें कृष्ण को एक विशुद्ध प्रेम का दर्शन होता है और इसीलिए कृष्ण वो चाहते हैं। तो इस तरह से कृष्ण को भले तिरस्कार करो चाहे प्यार करो, जो कुछ भी करो, लेकिन कृष्ण के लिए करो, समझे ना। और कृष्ण से प्यार करो, अपने लिए करो तो क्या करो? इसकी कहते हैं, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उस व्यक्ति को बुद्धि देता हूँ। और जब इस तरह से द्वंद्व भाव मिट जाता है तब भगवान के बारे में जो बुद्धि है या कृष्ण भावनामृत जो है तब वो जागृत होता है। द्वंद्व भाव में क्या रहता है? मेरे लिए है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है। यहाँ पे मैं कंसीडर हो गया, वो मेरे लिए अच्छा बुरा हो जाता है, समझ में आया ना। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए कंसीडर करते हैं तो वो सब कुछ कृष्ण के नाम से हो जाता है। तो इसीलिए भगवान का चिंतन ही करना चाहिए। जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली कृत्रिम होता है और जो स्वतः होता है वह असली होता है। मतलब जो हम जानबूझ करके करते, चलो आज 16 माला करना है, एक्चुअली ये सब विधि भक्ति है। विधि भक्ति भक्ति नहीं कहलाती है। रसामृत सिंध में, भक्ति रसामृत सिंध में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि एक होता है उत्तम भक्ति और एक होता है मिश्र भक्ति। ये दो ब्रॉड कैटेगरी है। फिर वो दो ब्रॉड कैटेगरी को और भी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है।
एक होता है जनरल भक्ति यानी सामान्य भक्ति, एक होता है वैधि भक्ति, एक होता है भाव भक्ति और एक होता है प्रेम भक्ति। ये 4 चीजें बताई। तो सामान्य भक्ति क्या होता है उसमें बताते हैं, और उसके बाद में वैधि भक्ति में बताते हैं कि रागानुगा भक्ति और क्या कहते हैं नियम से विधि विधान से करते हैं। वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति 2 प्रकार का होता है। तो ये रागानुगा भक्ति तक कहते हैं एक्चुअली वो सही प्रेम नहीं है, एक्चुअली वो सही प्रेम नहीं है। इसके लिए एक दूसरा टर्म यूज किया गया है, वो कौन सा है, सासंग भक्ति और अनासंग भक्ति। मालूम है आपको? भक्ति के 9 स्टेप्स है, कौन कौन से? अधव श्रद्धा तथा साधु भजन क्रिया अनर्थ निष्ठा रुचि रति भाव और प्रेम। तो जो निष्ठा रति और रुचि ये 6वां स्टेज है। ये 6वां स्टेज तक जब तक भक्ति नहीं आती है तब तक वो अनासंग भक्ति कहलाती है। तो कहते हैं कि भक्ति बड़ा दुर्लभ है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भक्ति तो दुर्लभ है। भक्ति बहुत दुर्लभ है। और ये दुर्लभ क्यों है? क्योंकि साधन गैर अनसंगैर लब्ध्वा रुचिरादति, चाहे कितने भी सालों तक, करोड़ों जन्मों तक भी अगर अनासंग भक्ति कर रहे हैं, हाँ, तब वो भक्ति नहीं कहलाता है, तब उससे कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होगा, चाहे करोड़ों वर्षों तक करो, करोड़ों जन्मों तक करो। लेकिन जब तक वो भक्ति, जैसे निष्ठा का स्टेज है, उसके पहले अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में ही बहुत जन्म लग जाते हैं। अनर्थ सबसे बड़ा क्या है? इस भौतिक जगत के सुख सुविधा से आसक्ति। इस भौतिक जगत में हमको जो सुख सुविधा मिलती है उससे, सब चीज से आसक्ति जो है, ये क्या कहलाता है? अनासंग भक्ति। जब तक ये स्टेज पार करके हम भगवान में संपूर्ण रुचि नहीं आएगी कि केवल कृष्ण और कृष्ण के सिवा इस जगत में और कुछ नहीं, जब तक ऐसी रुचि नहीं आएगी तब तक आगे का स्टेज, ऊपर वाला स्टेज आएगा नहीं। तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना बड़ा कठिन है, उसके लिए बहुत पापड़ झेलने पड़ेगी। हाँ, और दूसरी बात है, कृष्ण देते नहीं। कृष्ण क्यों नहीं देते हैं? कृष्ण इसलिए नहीं देते कि वो अगर अपना प्रेम किसी को दे दिए तो वो उसके हो गए, समझे ना? तो कृष्ण भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो अपने आप को किसी के सरेंडर क्यों करे, और ऐसे व्यक्ति के सरेंडर क्यों करे जो उनका कोई वैल्यू नहीं करता, समझे? ये भक्ति बड़ी कठिन चीज है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्धि उसी को देते हैं जो पूरी तरह से मध्यता मध्यता प्राणा बोधे अंतर परम परम कथे अंतर मां रमंती। उसके बाद में 11 लास्ट चतुश्लोकी भगवद गीता, ईशामेवानुकंपार्थं हम अज्ञानजन्तमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। तो ये कैसे संभव है? जब हम कृष्ण को अपने हृदय में लाने के लिए तत्पर हैं। जब कृष्ण कौन से हृदय में आएंगे बताइए? कृष्ण कौन से हृदय में प्रवेश करेंगे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु जब रथ के सामने डांस करते थे तो एक भजन गाया करते थे कि हे कृष्ण, मैं वही राधा रानी हूँ और आप वही कृष्ण हो, समझ ना? और मेरा हृदय जो है, आपको वृंदावन पसंद है और मेरा हृदय वृंदावन है। मोर मन वृंदावन, मनो बनो एक परिमाणी। भगवान कहते कि कुछ लोगों का मन और कुछ लोगों का हृदय दो अलग अलग चीज होता है। मन कहीं और होता है, हाथ कहीं और होता है। हाँ? लेकिन मेरा मन और मेरा हृदय दोनों की क्या है? वो वृंदावन है। और आपको वृंदावन बहुत पसंद है, तो क्या आप मेरे मन रूपी वृंदावन में आओगे?
तो वो अपने मन में प्रेम की डोर से रथ को बांध करके और अपने हृदय रूपी वृंदावन में खींच करके लेके आते हैं। जो गोपियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र में जो सूर्य कुंड है, उस सूर्य कुंड पे जिसको खींच करके लेके आती है प्रेम की डोर से बांध के, वो कौन से वृंदावन में लेके जा रही है कृष्ण को? वो अपने मन रूपी वृंदावन में लेके जा रही है। तो इसीलिए राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से कहते हैं कि मोर मन वृंदावन, मन बना एक मानी, मेरा मन वृंदावन है। तो जब हम कृष्ण को अपने हृदय रूपी वृंदावन में लाना चाहते हैं तो हृदय को वृंदावन बनाना पड़ेगा, है ना। जब हृदय वृंदावन बनेगा तब ना, नहीं तो हमारा हृदय क्या है, किसका घर है? मुक्ति मुक्ति पिशाची। पिशाच किसको बोलते हैं? पिशाच, हाँ, भूत को पिशाच कहते हैं ना। मुक्ति मुक्ति पिशाची, एक मेल पिशाच होता है, एक फीमेल पिशाच होती है, तो उसको पिशाची कहा जाता है। इसको भूतनी, डाकिनी बोलते हैं, है ना। डाकिनी का काम क्या है? दिन की बाघिनी, रात की डाकिनी, तलक तलक लग खींचती है। डाकिनी देखा है कभी? फोटो चित्र बनाया हुआ देखा है? डाकिनी का बड़ा बड़ा दांत होता है ना, और दांत से खून टपकता रहता है ना। दांत से क्या टपकता है? खून टपकता है। खून क्यों टपक रहा है? क्योंकि वो खून चूस के आती है ना। तो पिशाचिनी क्या करती है? खून चूसती है। और यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि भुक्ति और मुक्ति की जो भावना है, ये क्या है? ये पिशाच की भावना है। तो हमारे हृदय में अगर पिशाच हार्बर किया हुआ है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी, ये उसके पिशाच और उसके चिल्ड्रेन ये घर में है। अच्छा, मान लो आपको कोई एक बहुत बड़ा बंगला दे रहा है, 10 रुपया भाड़ा, या फ्री में ही रहने को दे दिया, पर बोल दिया कि इसके अंदर पिशाच है, रात को लोग तांडव करते हैं। हाँ, आपके लिए पूरा फुल फर्निश्ड बंगला दे रहा हूँ रहने के लिए, आप रहोगे? हाँ यार, आगे जाके रहोगे, पैसे कम लगेगा। हाँ, क्या बोलोगे यार? मेरे को बंगला मेरे नाम पे भी लिख के दे दो, फिर भी मेरे को नहीं चाहिए, है ना। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पिशाच जहाँ रहता वहाँ कौन रहेगा? तो जहाँ पिशाच रहता वहाँ जब हम नहीं रहना चाहते तो भगवान क्यों आगे रहने को? और हमारा हाथ क्या है? पिशाच का घर है, और हमारा शरीर शमशान भूमि है। जो मांस खाते हैं उनका शरीर शमशान का ही भूमि है ना। हाँ, शमशान भूमि है ना, पिशाच शमशान भूमि में भी रहता है। हाँ, वहाँ कृष्ण क्यों जाएंगे रहने के लिए? जब हम खुद नहीं जाना चाहते तो वहाँ कृष्ण कैसे रहेंगे बताइए? तो हमारे हृदय रूपी क्षेत्र में कृष्ण क्यों आएंगे? क्यों अनुकंपा करेंगे? लेकिन जब हम कृष्ण के प्रति ईगर होंगे, जो 3 श्लोकों में हमने पढ़ा, तब कृष्ण जो है जान जाएंगे कि नहीं, ये मेरा प्रेमी है, मुझसे प्रेम करता है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हाँ, ये मेरे लिए ईगर है। तब भगवान जो है उसकी रक्षा के लिए तत्पर होकर के आगे आएंगे। और जब भगवान आएंगे तो भगवान के आने से जो प्रकाश, हाँ, से कैरव चंद्र का वितरणम, हृदय के अंदर जो प्रकाश होगा, विद्या वधु जीवन, तब विद्या रूपी वधु जो है वो जीवन में प्रविष्ट होगा। और जब जीवन में कोई वधु आती है तो फिर प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? शादी करके आते हैं डोली लेकर के तो दुख होता है या उसी दिन से रोना चालू करते हैं क्या? हाँ, उस दिन तो खुश रहते हैं ना कि वधु आ रही है, उस दिन बहुत खुश रहते हैं। बाद में वो पिशाची नहीं बन गई है ना। बाद में अगर वो पिशाची नहीं बन गई तब दुख हो जाता है, या जिसके साथ में डोली में बैठ के आई वो पिशाची तब दुख हो जाता है। और उस दिन तो लगता है ना। तो जब विद्या रूपी वधु जीवन में आती है तो बहुत खुशी होती है। आनंदम निवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो वो हृदय में आते हैं, और इसीलिए भक्त क्या कहते हैं? मम मन मंदिरे
रहने के लिए कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। बस श्री कृष्ण मुरारी हमारा एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। हाँ बोलिए, तो अपने घर में बुला रहे हैं, आपके मंदिर में बुला रहे, लेकिन मंदिर तो गंदा है, मैं नहीं आऊंगा। हाँ है ना। तो भगवान कृपा करें, ऐसा चेष्टा हमको करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं, ये मत कहो कि तुम कृष्ण के पास जाओगे, कृष्ण की इतनी सेवा करो कि कृष्ण सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये कौन है भाई, क्यों मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, चलूं देखूं तो कौन है। अगर आप यहाँ पर बहुत अच्छा काम करोगे मुंबई शहर में, आप खुद से कोशिश करके प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कितना भी तो तैयारी करो, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं मिला, मुश्किल है। लेकिन आप ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, या कुछ बचाओ, कोई डूब रहा है उसको बचाओ। हर साल बच्चों को मिलता है ना कुछ गिफ्ट, डूबते को बचाया, इसको बचाया, उसको बचाया, है ना। तो उसको प्राइम मिनिस्टर खुद टाइम देता है, या उसको मिलने के लिए पर्सनली आ जाता है। चलो उसी तरह से कृष्ण की इतनी सेवा करो कि कृष्ण सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ये कौन है भाई, मेरी इतनी सेवा कर रहा है, चलो उससे एक बार मिल के आता हूँ, है ना। तो हमें कृष्ण से सेवा से कृष्ण को आकर्षित करनी चाहिए, न कि अपने फेस से कृष्ण को आकर्षित करना चाहिए। कृष्ण हमारे फेस से, हमारे चमड़ी से कभी आकर्षित नहीं। कहा गया है, हमारे हिंदी में कहावत बोलते हैं, काम प्यारा होता है, शाम प्यारा नहीं होता। शाम समझते हैं, चांद नहीं, शाम 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 मतलब होता है चमड़ी। चमड़ी प्यारा नहीं होता है, क्या प्यारा होता है? हाँ, जो एक्शन करते हैं, काम करते हैं, वो एक्चुअली आकर्षण का केंद्र बनता है ना। इसलिए भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ नाश कर देता हूँ अज्ञान, और ज्ञान की ज्योति उसके हृदय में जला देता हूँ। इस तरह से भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है, और कृपा से प्रभावित होकर के आगे के 4 श्लोक में वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान जो है इतनी बड़ी बात बताए। तो अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयमेव ब्रवीषिणि सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। ये 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं, आप परम भगवान, परम धाम पवित्र, परम सत्य और परम आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, अदिति, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपको इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं ही मुझसे ही प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कहा है मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सत्य उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निःसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो जब व्यक्ति भगवान को समझ जाता है तो फिर उसके मन से ऑटोमेटिक ही उद्गार निकलता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भगवान। मतलब भगवान से बढ़कर के इस जगत में दूसरा कोई नहीं है, ये भाव का खेल है। और अर्जुन कहता है कि ये मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन क्या कहता है, ऐसा नहीं कि मैं आपकी चापलूसी में आपके लिए इस तरह से कुछ बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा कहने वाला, इस चीज को सर्टिफाई करने वाले और भी बहुत लोग हैं। आहुस्त्वं ऋषयः, ऋषि लोग भी आपके लिए ऐसा ही कहते हैं। सर्वे देवर्षि नारद तथा, सभी लोग, सारे ऋषिगण, देवर्षि नारद भी आपको ही परम ब्रह्म परम धाम मानते हैं। असित देवल नामक ऋषि भी, स्वयं व्यास देव आपको और तो और आपने स्वयं कहा है कि आप ही स्वयं साक्षात
भगवान हो। हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्वित है। तो इस तरह से बता करके और फिर कहते हैं कि केवल आपने मुझसे जो कुछ कहा है वो पूर्ण सत्य है। आपने अपने बारे में जो कुछ बताया है इट्स ऑल परफेक्ट है और आपको केवल आप ही जानते हैं, दूसरा कोई जानने वाला नहीं। और इस तरह से बता करके 14 श्लोक में 15 श्लोक में 16वें श्लोक में विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। जब हम भगवान के विभूतियों को जानते हैं तब जाकर के भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की लीला को, भगवान के रूप इत्यादि को जानते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड पूर्ण दर्शन। इसी को भगवान का संपूर्ण दर्शन कहा जाता है। तो अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करता है। ये तो भगवान ने जो है उसको एकदम संक्षेप में बताया अभी तक, या हम लोगों जो 7वें अध्याय 9वें अध्याय को कंबाइन करें तो अभी तक में भी भगवान ने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है। फिर भी अर्जुन और भी डिटेल में जानना चाहता है। तो क्या कहता है, वक्त महर्ष शेषेण दिव्याध्यात्म विभूतयः या विभूति लोका विभूति भीर्लोकान इमां स्वाम व्याप्य तिष्ठति। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। आप हमें अपनी विभूतियों के बारे में बताइए और डिटेल में बताइए, वो भगवान कहता है। तो 17वें श्लोक में अर्जुन कहता है, कथम विद्यामहं योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगियों के निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जान सकूं, और हे भगवान किन किन भाव में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भाव से मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ। अर्जुन इतना डिटेल में इसलिए पूछ रहा है कि अर्जुन ये बताना चाहता है जगत को कि भगवान इस जगत में संपूर्ण रूप से व्याप्त है। वो डिटेल में क्वेश्चन पूछ करके बताना चाहता है कि अगर व्यक्ति भगवान के ऊपर चिंतन करना चाहता है तो उसके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे वस्तुएं दिखाई दे जाएंगी, विभूतियां दिखाई दे जाएंगी जिनमें उसकी भगवत बुद्धि जागृत हो सकती है, जिसमें उसकी भगवत बुद्धि जागृत हो सकती है। और ये सुनने के बाद में अर्जुन जो है, एक तो अर्जुन भगवान के बारे में और अधिक इसलिए सुनना चाहता है क्योंकि वयम तु न वितृप्यामि उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को कभी भक्त को जो है संतुष्टि नहीं होती है। यशुनुताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पग पग पर उसको और भी ज्यादा रस मिलता जाता है। तो भगवान कहते हैं, हम तते कथयिष्यामि दिव्याध्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य असीम है। फिर भगवान बीच में से बात करते हैं बताने के लिए अपने बारे में, ये नॉलेज देना। 17 हो गया। 18वें में भगवान क्या करते हैं, विस्तरेण मनो योगम विभूति च जनार्दनम भूय कथयत् तत्तेहि शृण्वता नासि मे तमः। हे जनार्दन, आप अपने योग को, सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय कथा वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। और 19 में अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोकों से अपनी विभूतियों को कहना आरंभ करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, अंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। हाँ, मैं अगर डिटेल में बताने जाऊंगा तो यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा। तो भगवान की विभूतियाँ
के संबंध में भगवान बताते हैं विभूतियां और योग। इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं, 82 विभूतियों का। अभी आप गिनते जाओ। हम आत्मा गुणाते सर्वभूत स्थितः हम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। फिर बोलते हैं आदित्यानाम अहम ज्योतिर अहम विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमान मरीचिर मरुता मस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्राणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतनः। मैं वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों का जीवन शक्ति चेतना में हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष राक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। पुरोभासाम च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहं स्कंधः सरसाम अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं समस्त सेना नायकों का मैं कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षीणाम भृगुरहं गिरा मस्येकम अक्षरम यज्ञानाम जपो यज्ञस्मि स्थावराणाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम तथा कीर्तन जप हूँ तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। अस्ततः सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्व्याणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। उच्च स्रवानाम विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च स्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। और गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानाम अहम वज्र धेनु नामस्मि कामधुक् प्रजननश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम् पितॄणाम अयर्मा चास्मि यम संयतामहम्। अनेकों फलों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अयर्मा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुण हूँ। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् यशाणाम करश्चास्मि स्रोतश्चामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। सर्गाणाम इदरीन्तश्च मध्यम च वाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदात्माहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आत्म विद्या अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णय सत्य हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामसिकस्य च अहमेवाक्षयश्च कालो धाताहं विश्वतो मुखम्। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं समस्त काल में मैं शाश्वत काल भी नहीं हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी नहीं हूँ।
मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भव भविष्यतां कीर्ति नारीणां स्मृति निधादतिं क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ। स्त्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा भी मैं ही हूँ। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षोहम मृत्यु नाम कुसुमाकर ऋतु नाम कुसुमाकर। मैं साम वेदों के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलने वाले वसंत ऋतु हूँ। भूत छलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्वतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का मैं बल हूँ। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मिन् पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनां सुना कवि। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में सुना हूँ। दंडो दंड यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम्यहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों से परे मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यत्र चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विनायात् यत्स्यान् मया भूत चराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूँ। ऐसा हर चर अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। नाम तो मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष सुद्वेषतः प्राप्तो विभूतेर्विस्तरतो मया। हे परम तप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों के संकेत मात्र हैं। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। अथवा बहुनयतेन किं जातेन तवार्जुन विष्टम्याहम इदं कृष्णम एकांतेन स्थितः जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विश्व ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करने वाला हूँ। तो इन विभूतियों में हमने देखा कि इसमें से बहुत सारी विभूतियां हम अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। शेर देख सकते हैं, है ना। हिमालय पर्वत गए, कितने लोग गए हिमालय? फोटो में तो देखा होगा, है ना, कैसा दिखता है हिमालय? एनीबडी गॉन हिमालय? आप में से कोई नहीं गए हिमालय? हो गए। कैसा है हिमालय? हिमालय को देख के आपको क्या लगा? आप भी गए? कैसा लगा हिमालय में? तो पूछ रहा हूँ। डर लगा, है ना, है ना। मैजेस्टिक लगता है कि नहीं? हिमालय को देख के लगता है कि ये कुछ है। समझ में? उस हिमालय को देख करके किसका स्मरण होना चाहिए? भगवान कहते हैं कि सभी स्थावरों में हिमालय है। मतलब समझना चाहिए कि भगवान की ये विभूति एक देखो किस तरह से विस्तारित है। 400 किलोमीटर है हिमालय, पता है आपको? हाँ, आसाम से लेकर के कश्मीर तक 400 किलोमीटर का स्ट्रेच है हिमालय का। 400 या 4000 है? 4000 है। हाँ, 4000 है। और 1500 किलोमीटर जो है वो चौड़ा है हिमालय। इतना विशाल हिमालय है। वर्ल्ड में ऐसा कोई पर्वत श्रेणी नहीं है जो हिमालय के जैसे। तो ये सब विभूतियां जब हम देखते हैं तो हमको क्या लगना चाहिए कि कृष्ण की एक शक्ति का प्रकाश है। ऐसे कितनी अनंत शक्तियां हैं कृष्ण में। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं इसलिए कि जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमको किसका स्मरण होना चाहिए?
कृष्ण। हमको कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। जब कृष्ण का स्मरण होता है, ये मेरे इस दुनिया में विचरण करने का साफल्य है। ये हमारे को इस दुनिया में विचरण करने का साफल्य है। कभी समुद्र के अंदर देखो कितना विविधता है, कितना वैरायटी, कितना सौंदर्य है। ऐसे रंग बिरंगे फूल खिलते हुए पृथ्वी पर, ये प्लैनेट पे, मतलब जमीन के ऊपर देखने को नहीं मिलती। जितने रंग बिरंगे फूल जो है वो समुद्र के अंदर है। जितने विभिन्न प्रकार के प्राणी समुद्र के अंदर है वो ऊपर नहीं दिखते, ऊपर खाली पानी दिखता है। और एक बार अंदर चले जाओ, उसमें क्या वैरायटी है। तो ये सृष्टि का निर्माण किसने किया है? ये सब भगवान की एक शक्ति है। समुद्र कितना विशाल है। एक बार वो अगर एजिटेट हो जाए समुद्र, तो पूरे प्लैनेट को जलमग्न कर सकता है। उसका एजुकेशन देख सकते हैं। और वो शांत रहता है, बर्फ जम जाती है उसके। तो ये सब विभूतियां जो है, ये कृष्ण की विलक्षण विभूतियां। इन सब विभूतियों को देख करके हमको कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। हम लोग जाते हैं सब चीजों में घूमने के लिए, पर किस भाव से? हमारा एंजॉयमेंट के भाव से। जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हम सोचते हैं ये मेरे लिए बनाई गई। कभी कभी मेरे दिल में हाँ? तो हमारे दिल में हमेशा, केवल कभी कभी नहीं, हमेशा ख्याल आता है इसलिए जितना संसार बना हुआ है, ये सब कुछ किसके लिए बनाया गया? मेरे अपने भोग के लिए बनाया गया। यही का हमारा डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। कृष्ण को समझने के बजाय, कृष्ण को अप्रिशिएट करने के बजाय हम उसके चंगुल में। तो भगवान अपनी विभूतियों का ये वर्णन करके चैप्टर में हमको यही संदेश देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।